सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनके लिए आज बड़ा अहम प्रोग्राम, ख़ास ख़ासो ख़ास भी आप कह सकते हैं। हुआ ये है कि यहाँ पे जर्मनी में यूरोप से भी लोग आए हुए हैं, रोमेनिया, बुल्गारिया, दूसरे ममालिक से, यूनान से पाकिस्तानी बड़े आए हुए हैं, इटली से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और भी ममालिक से काफ़ी तादाद में हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब हुआ ये है कि 500 लोगों के वीज़े मनसूख कर दिए। बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और क्यों किए गए, इस पर आज आपको बताएंगे कि ये जो लोग थे यहाँ पे पिकनिक मना रहे थे। पिकनिक समझते हैं ना, इनका गवर्नमेंट से मिर्च मसाला लगा हुआ था, सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ। और ये लंबी तान के सोए हुए थे, काम नहीं करते थे, कहते थे ज़रूरत नहीं काम की। जो यहाँ की बेनिफिट सिस्टम है, जॉब सेंटर है, वो हमारा खर्चा उठाए। ये नॉर्दर्न वेस्टफालन का इलाका है, वहाँ पे ये वाक़या गुज़रा है। और वहाँ पे उन्होंने इन लोगों के वीज़े मनसूख कर दिए। यहाँ के रहायशी जो वीज़े थे वो फ़िलहाल वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, जो भी था यहाँ पे उनके पास। उसके बाद बेनिफिट सिस्टम बंद कर दी, हर चीज़ बंद कर दी। जो लोग भी यूरोप से आते हैं उन्हें यहाँ पे, जो हमारे पाकिस्तानी आते हैं, फ़र्ज़ करें यूनान से आते हैं, इटली से आते हैं, अगर उनके पास 5 साल का वहाँ रेज़िडेंट परमिट है तो यहाँ पे ऑफ़न थर्ड अलाउंस दे दी जाती है। और ये मैं बता देता हूँ कि इन्हें काम करना पड़ता है। ये नहीं कि आप जॉब सेंटर के पल्ले पड़ जाएँ, कहीं शॉर्ट टाइम में बहरहाल आप हेल्प ले सकती है, कोई भी नोट फ़ॉल पड़ जाए तो, लेकिन उसके बावजूद आपने काम करना है। और जर्मनी में बाकायदा तौर पर एक ऐसा सिस्टम चलाया जाने का प्रोग्राम बन चुका है कि यहाँ पे तमाम वो लोग जो यूरोप से आए हुए हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी, उनकी इंक्वायरी की जाएगी कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, कितने जो हैं वो बेनिफिट सिस्टम पे चल रहे हैं। और जो बेनिफिट सिस्टम पे चलेंगे उनकी छुट्टी यहाँ, उनकी अगर ओपन थर्ड अलाउंस उनके पास है ख़त्म। अगर वो यहाँ पे जैसा ये जो लोग हैं 500, ये बुल्गारियन थे, रोमेनियन थे, मगर एक सूबे में इस तरह का होना और उसके बाद ज़ाहिर है दूसरे सूबों में भी देखा देखी इस तरह के काम शुरू हो जाते हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये लोग आ सकते हैं यहाँ पे, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, आप आ सकते हैं यहाँ पे, आके फिर आपको काम करना पड़ेगा। इंग्लैंड में जो इंग्लैंड को मार पड़ी, जिसकी वजह से अब इंग्लैंड को मुसीबत बनी हुई है, वो यही थी कि जो लोग भी यूरोप से जाते थे वो बेनिफिट लेते थे आराम से और उनको बेनिफिट देना पड़ता था। और इतना बेनिफिट उन्होंने दिया कि अब अपना ही उनका बेड़ा गर्क हो गया। ये बिल्कुल ठीक, यहाँ पे काम करना पड़ता है और फिर आपको यहाँ ओपन थर्ड अलाउंस मिलती है। एक तो आपको ये मैंने बता दी खबर कि ये हुआ यहाँ पे और इस पर ठीक-ठाक तरीके के साथ अब जो भी सख्तियाँ हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है, अच्छा ये नहीं कि ये सोए रहते थे, ये भी बता दूँ, काम ये करते थे बार-बार, वो जिसको कहते हैं ना बारो-बार लॉस, टैक्स नहीं देना। और फिर वहाँ पे जो किराए या गवर्नमेंट देती है, रेंट वगैरह, वो ज़ाहिर है सारा उनसे खींचते थे। फिर ये क्रंकन फिजिशियन मेडिकल की इंश्योरेंस वो भी गवर्नमेंट पे कर रही थी। उन्होंने ये सारा इनके कार्ड मार्ट शार्ट हर चीज़ लपेट दी, हर चीज़ जो है वो बंद कर दी। इसके अलावा जनाब इनमें ऐसे लोग भी उन्होंने देखे हैं जो क्रिमिनल थे, क्योंकि जब काम नहीं करना फिर दिमाग में यही क्राइम कोई ना कोई आते रहते हैं। मैं कई दफ़ा वाक़या सुना चुका। कई तो रोमेनियन ऐसे थे, पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो चोरियाँ घरों की करनी, लोगों के दरवाजे तोड़ने, और पूरी फैमिली में दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, ताया-ताई सब शामिल। 150 के करीब लोग थे और वो कहते थे कि 5-10 हमारे लोग जेल में रहते हैं। और जब वहाँ रोमेनिया जाके देखा तो वहाँ पे आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक महलनुमा घर था जहाँ पे वो रह रहे थे और मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। वो कहते थे हमारा बिजनेस है जिस तरह आप सुबह उठ के काम पे नहीं जाते, वो भी इसी तरह ड्यूटी अपनी पूरी देते थे। ये नहीं कि सुस्ती किसी किस्म की उनमें भी नहीं थी, इनकी ड्यूटी ये थी कि
लोगों के घरों के ताले तोड़ने, बूढ़े लोग जो थे उनको लूट मार का निशाना बनाना, बूढ़े लोगों के साथ फ्रॉड करना टेलीफोन के ज़रिए, कभी कोई तरीका वारदात, कभी कोई तरीका वारदात। तो ये ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद थे और उनको भी ख़त्म, उन्होंने कहा जी ख़त्म शुद और आप यहाँ पर रह ही नहीं सकते। आपको यहाँ रहने की अब सहूलत जो है वो मुयस्सर नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। तो जो हमारे लोग पाकिस्तानी यहाँ पे आए हुए हैं इटली वगैरह से, वो भी किसी गलतफ़हमी में ना रहें कि यहाँ पे आके आप अगर किसी किस्म का भी कोई क्राइम करते हैं या यूनान से आए हुए हैं या आपका नाम शूफा में चला गया है, तो आपके लिए माफ़ी नहीं है। किसी सूरत भी आपको वो वहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा और आपको अपने मुल्क वापस, इटली से आए हैं तो इटली जाना पड़ेगा, यूनान से आए हैं यूनान जाना पड़ेगा, स्पेन से आए हैं स्पेन। तो मैंने खुद इटली में चेक किया कि क्या वजह है, इटली में क्यों नहीं लोग रहते हमारे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इटली में जहाँ तक रोम की बात है, यहाँ पे तो बंगाली छाए हुए हैं, हर तरफ बांग्लादेश के लोग हैं, बड़े बड़े उनके बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, जो भी शॉपें वगैरह सब उनकी हैं, हर जगह पे वो फिट हुए हुए हैं, कमज़ोर भी है। पाकिस्तानी मुझे नज़र नहीं आए, पता नहीं कहाँ पे दूसरे शहरों में रहते हैं, ये मुझे पता है, तो इस शहर में नहीं है। मगर इंडियन भी नज़र नहीं इतने आए, हो सकता है थोड़े बहुत कहीं पे हों, लेकिन जितनी तादाद में बंगाली हैं कोई भी नहीं। फिर वजह मैंने सोचा कि ये क्या वजह कि ये लोग जर्मनी भागते हैं, इंग्लैंड भागते थे। वो वजह ये है कि यहाँ पे बिजनेसमैन जो है वो कामयाब है इटली में, जो काम शाम करता है, मेहनत मजदूरी, यहाँ पे उसका हाल कोई नहीं। और यही वजह है वो फिर इटली, स्पेन, स्पेन भी मैंने चेक किया था, मुझे बहुत कम ही कोई पाकिस्तानी वहाँ पे भी उस वक्त नज़र आए थे। है बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन जिस इलाके में मैं गया वहाँ पे शायद कम थे। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि जर्मनी लोग सिर्फ इसलिए शिफ्ट होते कि वहाँ पे माल चाल ठीक मिलता है, मेहनत मजदूरी अच्छी मिल जाती है, ये वजह है। हर जगह पे बंदे हैं हमारे, बहरहाल 2 लाख के करीब पाकिस्तानी इटली में मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में, ब्रेशिया बताते हैं, मिलानो, इन इलाकों में, इसी तरह स्पेन में भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी हैं। लेकिन जो दुख की बात, जो अफसोस की बात मुझे लगी वो ये थी कि बांग्लादेश के लोग, वो बेचारे ये चार्जर मार्जर आप खाना शाना खा रहे हैं, वहाँ पे आके बेचने की कोशिश करते, गरीब ममालिक के गरीब बशिंदे वो इसी में खुश हो जाते हैं। कोई छतरियाँ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई राइज़ें ट्रैवल बेच रहा है कि ये ले लो। चलो वो तो मैं कल एक बांग्लादेश के बंदे से बातचीत की, उसने कहा जी 200-250 यूरो मेरा बन जाता है जब सीज़न होता है, आम दिनों में कहता 50-60-100 बन जाता है। ये तो चलो कोई नहीं, मगर ये जो हालात देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा लोग सेट है। और फिर ये मैंने कहा कि क्या वजह, ये बंगाली जो है यहाँ पे क्यों कामयाब, उन्होंने कहा ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमारे पाकिस्तानी आपको पता ही है एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। और इस बार लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया, अगर 10 लोग मुझे मिले तो एक बिजनेसमैन है, बाकी खज्जल ख़राब है यहाँ पाकिस्तानी जो है रूम में, और इतनी बड़ी तादाद नहीं है। हो सकता है शायद मेरे इल्म में ना हो। तो ये मैं बता देता हूँ, रहने के लिए ज़बरदस्त मुल्क है, इसका मौसम, इस यहाँ का सारा सिस्टम। मुझे जिन साहब से मुलाकात हुई वो कहते कि यहाँ पे कभी पुलिस इतनी सख्त नहीं है, अगर आप तो टैक्स मैक्स सब हर चीज़ यहाँ से पर जर्मनी की निस्बत काफ़ी बेहतर है और मौसम भी अच्छा है। तो लेकिन हमारे लोग टिकते नहीं हैं, ये भी होता है, पेट चाल भी होती है कि वो गया मैं भी उधर चला जाऊँ, वो गया, और फिर जो सेट हो गया वो हो गया, जो ना हुआ वो फिर अपनी किस्मत आज़माने के लिए दूसरे ममालिक में जाने की कोशिश करता है कि शायद वहाँ पे तो मेरे हालात बेहतर हो जाए। तो ये तो आपको मैंने बता दिया। इसी तरह यूनान से जो लोग आए हुए हैं, वो भी, पुर्तगाल से एक फैमिली मुझे मिली लंदन में, मैंने कहा सुनाओ, कहता तो जितने पैसे कमाते थे बड़ी मुश्किल अखराजात पूरे करते थे, 15-20 साल रहे, खज्जल ख़राब, स्टैंड स्टूल लगाते थे, उसके बाद तबला सरंगी उठा के इंग्लैंड आ गए। तो ज़ाहिर है वहाँ पे अपने लोग भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो गरीब ममालिक है यूरोप के, इनसे अगर कोई आप जर्मनी में शिफ्ट हुए या किसी और, तो वहाँ पे काम करेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। वैसे भी जर्मनी में बेनिफिट सिस्टम, जर्मनों के लिए भी सख्त दिन आने वाले हैं 2026 से,
ये नहीं कि आपके लिए यूक्रेनी है उनकी बेनिफिट जो था उनको कम कर दिया गया, पता नहीं पहले 526 कितने मिलते थे, कोई 150 उसको भी कम किया गया। और इसी तरह किसी ना किसी तरह सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें गवर्नमेंट खुद बड़ी परेशान है, गवर्नमेंट के लिए खुद बड़े चैलेंज हैं। नई गवर्नमेंट आई है, पाँव नहीं लग रहे। आए दिन जिस तरह चाइना से गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, और चाइना वाले लाखों गाड़ियाँ बना के बैठे हुए हैं, वो इतनी कम प्राइस में यहाँ पे। ये इस वक्त जो बिजनेसमैन है उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये जर्मन गाड़ियाँ या इंग्लैंड में जहाँ भी इनकी कीमत भी डाउन हो जाएगी, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये मुख्तसर सी आपको रिपोर्ट दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख